हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल बाइफिदा। स्पाइनल बाइफिदा क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है एक्वायर व्हेन द सिंपल एंड स्पाइनल कोड डोंट फॉर्म द प्रॉपर्ली ड्यूरिंग अर्ली फेटल डेवलपमेंट। इट इज ए कंजेनाइटल कंडीशन मेनिंजाइटिस एंड प्रेजेंट एट बर्थ। ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हो जाता है। ये स्पाइन में होती है, ठीक है। स्पाइनल बाइफिदा 2 टाइप की होती है, स्पाइनल बाइफिदा ओक्यूलेटा और स्पाइनल बाइफिदा सिस्टिका। तो स्पाइनल बाइफिदा सिस्टिका के 2 टाइप होते हैं, मेनिंजोसिल और माइलोमेनिंजोसिल। तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्पाइनल बाइफिदा ओक्यूलेटा। ये माइल्डेस्ट फॉर्म है, ऑफ्टन गोज अननोटिस बिकॉज इट इज यूजुअली डोंट कॉज डिसेबिलिटी। द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर टिपिकली नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि मतलब छोटा सा बर्थ मार्क या फिर हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर बाहर दिखती है, बाकी तो नॉर्मल होता है। बाकी नर्व्स एंड स्पाइनल कोड आर नॉर्मल होते हैं। दे मे बी स्मॉल गैप इन द स्पाइन। एक स्मॉल गैप हो जाता है स्पाइन में, समथिंग मार्क बाय ए डिम्पल टफ्ट ऑफ हेयर एंड बर्थ मार्क। अपन देखते हैं मेनिंजोसिल। मेनिंजोसिल रेयर होता है बट होता है। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन अराउंड द स्पाइनल कोड मेनिंजेस पुश आउट थ्रू एन ओपनिंग इन द स्पाइन। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो स्पाइनल कोड के, उसमें पुश आउट थ्रू द ओपनिंग इन द स्पाइन, उसमें ओपनिंग हो जाती है। द स्पाइनल कोड इटसेल्फ रिमेन्स इन पैलेस, कैन समटाइम्स बी रिपेयर विद द लिटिल और नो नर्व डैमेज। छोटा होता है लेकिन इसमें नर्व डैमेज नहीं होती है, ठीक है। माइलोमेनिंजोसिल मोस्ट सीवियर होता है। द स्पाइनल कैनाल रिमेन्स ऑफ्टन अलोंग सीवियर वर्टिब्रा। बोथ द मेनिंजेस एंड द स्पाइनल कोड प्रोट्रूड एट बर्थ फॉर्मिंग ए सैक ऑन द बेबी बैक। दिस कैन रिजल्ट इन सीरियस नर्व डैमेज, बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, सच एज ए पैरालिसिस, बोल ब्लडर प्रॉब्लम एंड लर्निंग डिफिकल्टी। ओके, अपन देखते हैं इसके कॉज क्या है या फिर रिस्क फैक्टर। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये कंजेनाइटल डिजीज हो जाती है। ये अदर फैक्टर देखते हैं जैसे जेनेटिक प्रोडिस्पोजन, मैटरनल डायबिटीज और ओबिसिटी, क्रिएटिन मेडिकेशन लाइक एंटी सीजर ड्रग्स, हाई बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, ये सब इसके कॉज या फिर रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं डायग्नोज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है प्रीनेटल स्क्रीनिंग, एग्जाम्पल अल्फा फैटोप्रोटीन AFP टेस्ट कैसे, जिसको अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हैं अपन और अमीनोसाइनोटिन में देख सकते हैं इन क्रेटिन केसेस, ठीक है। अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नो क्योर बट अर्ली ट्रीटमेंट कैन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑप्शन इंक्लूड सर्जरी टू क्लोज द डिफेक्ट पॉसिबल इवन बिफोर बर्थ, फिजिकल थेरेपी, असिस्टिव डिवाइस कैसे देंगे लाइक ब्रेसेस और व्हीलचेयर, मैनेजमेंट ऑफ बाउल एंड ब्लड फंक्शन। प्रिवेंशन में क्या होंगे कि अपन जब मदर प्रेग्नेंट होगी तभी उसको टाइम पे उसको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देने स्टार्ट कर देंगे। अब अपन देखते हैं इसके रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉर स्पाइनल बाइफिदा। तो रिहेबिलिटेशन फॉर इंडिविजुअल विद स्पाइन बाइफिदा, particularly those with myelomeningocele, is individualized depend on the level of spinal involvement, severity and associated complication. The goal is to promote, इसके गोल क्या होंगे, फंक्शनल इंडिपेंडेंट, इंप्रूव मोबिलिटी, एड्रेस ब्लैडर बाउल कंजेनाइटल एंड सोशल इशू। ब्लो इज ए जनरल रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल ओरिजिनाइज बाय फेज। अब हम फेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। न्यूनेटल या फिर इमीडिएट पोस्ट टेंटल फेज में क्या होगा, इसका गोल क्या होगा, प्रोटेक्ट द एक्सपोज स्पाइनल कोड, प्रिवेंट इन्फेक्शन, मैनेज हाइड्रोसिफेलस, इनिशिएट पेरेंटल एजुकेशन। अब देखते हैं की इंटरवेंशन में क्या होगा, सर्जिकल रिपेयर करवाएंगे 24 से 48 आवर आफ्टर बर्थ में। मॉनिटर फॉर हाइड्रोसिफिलस कॉमन में रिक्वायर्ड वीपी शंट लगा के और उसको भी सही कर सकते हैं। असिस्ट लिम्ब मूवमेंट, रिफ्लेक्स एंड एनाल स्पिंचर टोन, पोजिशनिंग टू अवॉइड प्रेशर ऑन द लेजन, बीइंग जेंटल रेंज ऑफ मोशन, ROM एक्सरसाइज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। अब सेकंड फेज अपनी इन्फेंट एंड टोडलर फेज, तो 0 से 3 साल की उम्र में होती है। गोल्स क्या होगा, इनकरेज डेवलपमेंट माइलस्टोन, सिटिंग, क्रोलिंग, स्टैंडिंग, प्रिवेंट डिफॉर्मिटी एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, बीइंग अर्ली मोबिलिटी ट्रेनिंग। की इंटरवेंशन में देखते हैं फिजिकल थेरेपी, इसमें स्ट्रेचिंग कराएंगे, स्टैंडिंग कराएंगे, ROM एक्सरसाइज करवाएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ब्रेसिंग और मॉनिटर फॉर द मैनेज स्कूल फुट और हिप डिसलोकेशन। अब थर्ड फेज आती है अपनी प्री स्कूल एंड स्कूल एज फेज, जो 3 से 12 साल के बच्चों में होती है। प्रमोट इंडिपेंडेंस इन मोबिलिटी एंड सेफ केयर, स्कूल इंटीग्रेशन, प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम्पल स्क्लोसिस और ओबिसिटी। की इंटरवेंशन में देखते हैं गेट ट्रेनिंग करवाएंगे, व्हीलचेयर ट्रेनिंग करवाएंगे, बाउल ब्रेडर प्रोग्राम करवाएंगे, सोशल एंड एजुकेशनल सपोर्ट देंगे उसको, और मॉनिटर एंड मैनेज क्लोसिस स्कैन, इंटीग्रेट एंड ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी, बीइंग ट्रांजिशन प्लानिंग फॉर इंडिपेंडेंस। फोर्स्ट एज होती है इसकी अल्स्टोन फेज, जो 13 से 18 साल की उम्र में होती है। फोस्टर ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एडवांस, प्रॉपर फॉर ट्रांजिशन इन टू अडल्ट केयर, एड्रेस प्यूबर्टी एंड सेक्सुअलिटी इशू। की इंटरवेंशन में देखते हैं कंटिन्यू मोबिलिटी एंड ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ट्रेनिंग, इंक्योरेज सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ ब्लडर बाउल केयर, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्लानिंग, मॉनिटर फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी और सोशल आइसोलेशन। अडल्ट फेज में क्या होगा, गोल क्या होंगे, मेंटेन इंडिपेंडेंस, प्रिवेंट लेट कॉम्प्लिकेशन, प्रेशर, अल्सर, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेशनशिप। की इंटरवेंशन में क्या होगा, ऑनजियन फिजिकल थेरेपी टू मेंटेन फंक्शन, स्किन केयर एंड प्रेशर सोर्स प्रिवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ पेन, ओबिसिटी एंड फटीग, सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग, कंटिन्यूस ब्लडर बाउल केयर, रेगुलर फॉलो अप विद यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल और एंड ऑर्थोपेडिक्स। ओके, थैंक यू।